दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद परंदे का वाकया सुने। बहुत ही ईमान अफरोज वाकया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर इंसानों, जिन्नात और परंदों पर मुश्तमल था। एक दिन जब वो अपने लश्कर का जायजा ले रहे थे तो उन्होंने देखा कि हुदहुद, एक खास परंदा, मौजूद नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह नागवार गुजरा और उन्होंने फरमाया, जरूर मैं उसे सख्त अजाब करूंगा या ज़ब्ह कर दूंगा, या कोई रोशन सनद मेरे पास लाए। कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और कहने लगा, मैंने वो मालूमात हासिल की हैं जो आपको मालूम नहीं। मैं सबा यमन की एक ऐसी कौम के बारे में जानकर आया हूं जिस पर एक औरत हुकूमत कर रही है। उसका तख्त बहुत अजीम है, मगर वो और उसकी कौम आग की पूजा करते हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को हुक्म दिया कि वो मलका बिल्कीस के पास उनका खत ले जाए। खत में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुलेमान की तरफ से ये खत है और ये पैगाम है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और मेरे पास फरमाबरदार होकर आओ। चिनाचे हुदहुद वो मकतूब गिरामी लेकर बिल्कीस के पास पहुंचा। इस वक्त बिल्कीस के गिर्द इसके अमरा का मुजमा था। हुदहुद ने वो मकतूब बिल्कीस की गोद में डाल दिया। मलका बिल्कीस इस मकतूब पर मुहर देखकर कहने लगी, ऐ सरदारो, बेशक मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया है। बेशक वो सुलेमान की तरफ से है और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। मकतूब का मजमून सुनाकर बिल्किस अपनी ममलिकत के वज़रा की तरफ मुतवज्जा हुई और कहा, ऐ सरदारो, मेरे इस मामले में मुझे राय दो। मैं किसी मामले में कोई फैसला नहीं करती जब तक तुम मेरे पास मौजूद न हो। सरदारों ने कहा, हम कुव्वत वाले और बड़ी सख्त लड़ाई वाले हैं और अख्तियार तो तुम्हारे ही पास है, तो तुम गौर कर लो कि तुम क्या हुक्म देती हो। सरदारों के सामने जंग के नताइज रखने के बाद मलका बिल्किस ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, और मैं इनकी तरफ एक तोहफा भेजने वाली हूं, फिर देखूंगी कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। तहाइफ भेजने से इसका मकसद ये था कि उससे जाहिर हो जाएगा कि वो बादशाह हैं या नबी, क्योंकि बादशाह इज्जत व एहतराम के साथ हदिया कबूल करते हैं। इसलिए अगर वो बादशाह हैं तो हदिया कबूल कर लेंगे, और अगर नबी हैं तो हदिया कबूल न करेंगे, और उसके अलावा और किसी बात से राजी न होंगे कि हम उनके दीन की पैरवी करें। चनांचा मलका ने अपने कासिद को एक खत देकर रवाना किया और उसके साथ कसीर माल व दौलत तोहफे के तौर पर भेजा। लेकिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में तोहफा आया तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम मुझे दौलत से फरेब देना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारे माल और दौलत से कहीं ज्यादा बेहतर है। चनांचा जब कासिद हदिये लेकर बिल्किस के पास वापस गए और तमाम वाकयात सुनाए तो उसने कहा, बेशक वो नबी हैं और हमें उनसे मुकाबला करने की ताकत नहीं। फिर बिल्किस एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर मुकाबले के लिए नहीं बल्कि मुलाकात के लिए आप अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हुई। जब बिल्किस रास्ते में थी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में कौन है जो इनके मेरे पास फरमाबरदार होकर आने से पहले इसका तख्त मेरे पास ले आए? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात सुनकर एक बड़े ताकतूर खबीस जिन ने अर्ज की, मैं वो तख्त आपकी खिदमत में आपके इस मकाम से खड़े होने से पहले हाजिर कर दूंगा, और मैं बेशक उस पर कुव्वत रखने वाला अमानतदार हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उससे जल्दी चाहता हूं। यह सुनकर आपके वजीर हजरत आसिफ बिन बरखियार ने अर्ज की, मैं इसे आपकी बारगाह में आपके पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम सबसे ज्यादा जल्दी उस तख्त को लाने वाले होंगे। चनांचे हजरत आसिफ बिन बरखियार ने इसमें आजम के जरिए दुआ मांगी तो इसी वक्त तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने नमूदार हो गया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो फरमाया, ये मेरे रब के फजल से है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या ना शुक्री, और जो शुक्र करे तो वो अपनी जात के लिए ही शुक्र करता है, और जो नाशकरी करता है तो मेरा रब बेपरवाह है, करम फरमाने वाला है। तख्त आ जाने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि उस तख्त की शक्ल व सूरत तब्दील कर दो ताकि हम देखें वो अपना तख्त पहचान पाती है या नहीं। जब मलका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई तो इस वक्त तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। मलका से कहा गया, क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? उसने जवाब दिया, गोया ये वही है। इस जवाब से बिल्किस की अक्ल का कमाल मालूम हुआ। फिर मलका से कहा गया कि ये तेरा ही तख्त है।
बिलाखिर उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और अल्लाह की कुदरत को तस्लीम किया और कह दिया, मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो तमाम जहानों का रब है। ये वाकया हमें यह सिखाता है कि हुदहुद जैसे एक छोटे से परिंदे को भी अल्लाह ने हिकमत और अहम जिम्मेदारी दी। अल्लाह का पैगाम फैलाने में कोई भी किरदार अदा कर सकता है, चाहे वो इंसान हो या परिंदा।